इस सीन में हमें सिल्वर ड्रैगन कैसल का चिल्ड्रन रूम दिखाया गया है, जहाँ पर बच्चे सोने की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर उनके साथ उनके डैड लियोन भी है। लियोन अपनी बड़ी बेटी नोआ से कहता है कि नोआ, मेरी जाने के बाद तुम्हें मून का अच्छी तरीके से देखभाल करना होगा। वह अभी बहुत छोटी है और उसे इतना नॉलेज भी नहीं है। तुम उसकी बड़ी बहन हो, इसलिए तुम्हें उसका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और फिर वो मून से भी कहता है कि और मून, तुम्हें अपनी बड़ी बहन की बात सुननी होगी, उसे नाराज मत करना और घर पर एक अच्छी लड़की बनकर रहना। अपने डैड लियोन की बात मून और नोआ बेड में अच्छे से बैठकर सुन रही थी। मून अपने पैर पर मुट्ठी बांध कर बैठी हुई थी और नोआ अपने दोनों हाथ फोल्ड कर कर बैठी हुई थी और दोनों बहुत ही ध्यान से अपने डैड लियोन की बातें सुन रही थी। फिर थोड़ी देर बाद लियोन रोने की एक्टिंग करते हुए उनसे कहता है कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मुझे सबसे ज़्यादा चिंता तुम दोनों बहनों की होगी। तुम सिर्फ 1 साल से थोड़ी ही बड़ी हो। तुम्हारी माँ मुझे ले जाने का साहस कैसे कर सकती है। और लियोन को इस तरीके से रोते हुए देख मून और नोआ सोच में पड़ जाती है कि आखिर डैड ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर नोआ उससे कहती है कि आप तो बस 1 रात के लिए मॉम के कमरे में रुकने वाले हैं डैड, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जैसे कि आप फांसी के मैदान में जा रहे हो। नोआ की ये बात सुनकर लियोन थोड़ा सा सटिया जाता है और फिर वो थोड़ा घबराए हुए मूड से अपनी बेटी नोआ से कहता है कि एक तरह से फांसी की जगह पर सर कलम करने में बस 1 पल लगता है, लेकिन आपकी मॉम पूरी रात लोगों को टॉर्चर करती है और ये बहुत डरावना है, टॉर्चर से भी ज़्यादा। अपने डैड की बात सुनकर मून एकदम से खुश हो जाती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी होकर फिर से चमकने लग जाती है और फिर वो लियोन से कहती, ओह मैं समझ गई डैड, मॉम आपको खाना चाहती है ना। और फिर वो लियोन को बताती है कि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि फीमेल मेंटिस और मेल मेंटिस की शादी के बाद फीमेल मेंटिस मेल मेंटिस को खा जाती है। वो ये बताते हुए अपना एक हाथ दूसरी तरफ इशारा करती है जहाँ पर इमेजिनेशन में बुक दिखाया गया है, जहाँ पर 2 आंटें हैं, एक मेल आंट और एक फीमेल आंट, और फीमेल आंट मेल आंट को खा रही है। फिर अपनी बेटी मून की बात सुनकर लियोन अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए उसे समझाते हुए इसे कहता है कि हालांकि ऐसा कहा जाता है कि यह खाना वह खाना नहीं है, फिर भी डैड खाए जाने वाले हैं, तो तुम इससे खुश क्यों हो मून। लियोन ये बात कह ही रहा होता है कि इतने में वहाँ पर दरवाज़ा खोलकर रोज़वेस अंदर आ जाती है। दरवाजे में टिक कर अपने दोनों हाथ फोल्ड कर लेती है और फिर पीछे से कहती है कि ठीक है, अपनी बेटियों से बकवास बातें करना बंद करो, मानो मैं डरावनी हूँ। रोज़वेस की आवाज़ सुनकर लियोन अपना मुंह सिकड़ लेता है और एक बेचारे आदमी जैसे बना लेता है कि ओ गॉड, ये मैंने क्या कह दिया और इसने कैसे सुन लिया। फिर रोज़वेस अपनी दोनों बेटियों के पास आ जाती है, उन्हें बेड में लेटा देती है और उन्हें उड़ा देती है और उड़ाकर उनसे कहती है कि आप लोग जल्दी सो जाओ, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपकी मॉम आपके डैड के साथ आज कुछ इंटरेस्टिंग बातें करना चाहती है, ओके। रोज़वेस की ये बात सुनकर लियोन के फिर से परकच्छे उड़ जाते हैं और वो सोचते रहता है कि दिलचस्प बात, ये किस टाइप की बात है। और फिर उसकी मॉम कहती है कि एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ब्रह्मांड का जन्म, वो अपनी बेटियों को ऐसा कहती है। और ये बातें सुनकर मून एक्साइटेड होती है कि वो मॉम और डैड क्या बात करने वाले हैं। और फिर से नोआ का फेस एक्सप्रेशन लेस रहता है और फिर लियोन अपने मन में सोचता है कि क्या जीवन का जन्म, किस टाइप से। और रोज़वेस कहती कि हाँ, दुनिया के रहस्य के बारे में। और फिर लियोन कहता है कि ये ह्यूमन बॉडी का रहस्य है ना। और फिर रोज़वेस इतने में लियोन को पीछे से पकड़कर खींचते हुए दूसरी तरफ ले जाने लगती है और उससे कहती है कि खैर अलविदा, बहुत हो गया, अब बस मेरे पीछे आ जाओ। ऐसा कहते हुए लियोन को खींचने लग जाती है और फिर लियोन चीखते हुए कहता है कि रुको, मुझे कुछ और भी कहना है। और वो ज़ोर से चीखते हुए कहता है कि नोआ, मून, याद रखो कि डैडी तुमसे हमेशा बहुत प्यार करते हैं और करते रहेंगे, लाइट्स ऑफ कर लो। और फिर लाइट्स ऑफ हो जाती है और फिर मून नोआ से कहती है कि मॉम और डैड आखिर क्या करने जा रहे हैं। फिर नोआ कहती है कि मैं नहीं जानती, उन्हें रहने दो, वो दोनों एडल्ट्स हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सिल्वर ड्रैगन कैसल क्वींस बेडरूम दिखाया गया है, जिसमें 2 वाइन की बॉटल्स रखी हुई है, वाइन ग्लास रखे हुए हैं और बहुत ही सुंदर टेबल पर ये सब रखा हुआ है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि एक सोफे में रोज़वेस वाइन ग्लास लेकर बैठी हुई है और लियोन भी वहीं पर बैठा हुआ है। फिर रोज़वेस लियोन से कहते हैं कि क्या तुम ड्रिंक नहीं करना चाहते। और फिर लियोन अपने दोनों हाथ फोल्ड करके अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पीना है, मेरा मन नहीं है। उसकी ये बात सुनकर रोज़वेस
सोच में पड़ जाती है थोड़ा सा, और वो सोचती रहती है कि आखिर यार ये ऐसा क्यों कह रहा है। और फिर वो दोबारा लियोन से कहती है कि व्हाट, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था? मुझे याद है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझसे हारने के बाद तुम मेरी मांग पूरी करोगे, लेकिन अब तुम पीना भी नहीं चाहते हो। रोजवेस की ये बात सुनकर लियोन रिप्लाई देता है कि मुझे अब शराब पीने का मन नहीं है। और फिर कहता है कि मैं होश में रहना चाहता हूँ, मैं आज रात तुम्हें अपनी नाक से नहीं चलने दूंगा। लियोन के इस तरीके के आंसर को सुनकर रोजवेस अपना वाइन ग्लास टेबल पर रख देती है और उससे कहती है कि एक्चुअली मैंने सोचा था कि तुम सच में जीत जाओ। उसकी ये बात सुनकर लियोन कहता है कि क्या, और फिर रोजवेस सोफे से उठकर खड़ी हो जाती है और फिर उससे कहती है कि यदि आप जीतते हैं तो मैं आपको 1 महीने की छुट्टी दूंगी ताकि आप बेहतर होने के लिए एक अवसर का लाभ उठा सके और शायद चीज़ें अधिक मज़ेदार हो जाएं। फिर लियोन अपने हाथ फोल्ड कर फिर से कहता है कि क्या आप आज ही हार क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। लियोन की ये बात सुनकर रोजवेस कहती है कि नहीं, मैंने एक बेहतर तरीका सोचा है। और फिर वो कहती है कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो तरीका जिस तरीके से तुम मुझसे हारने के बाद हार मानने से इनकार कर देते हो। और ये कहती हुए वाइन का ग्लास से वाइन अपने ऊपर डाल लेती है। उसे वाइन अपने ऊपर डालते देख लियोन उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। और इतने में रोजवेस लियोन के ऊपर आकर बैठ जाती है और फिर वो लियोन की तरफ अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है कि इसे पी लो लियोन। और फिर लियोन अपने मन में सोचता है कि ओ गॉड, रोजवेस की बॉडी की सेंट और रेड वाइन की अरोमा, ओ माय गॉड, ये दृश्य तो वास्तव में। और फिर रोजवेस लियोन के चेस्ट में हाथ रखते हुए लियोन से कहती है कि ये इतना सुंदर है कि तुम इसे नकार नहीं सकते। रोजवेस ही कह ही रही होती है कि इतने में लियोन वो सारी रेड वाइन पीने लग जाता है और फिर रोजवेस अलग फील करने लग जाती है और उसके मुंह से चीख निकल पड़ती है। और फिर इतने में लियोन उस रेड वाइन को पीकर उससे कहता है कि ये ठीक है ना। और उसका पूरा मुंह लाल हो जाता है और रोजवेस उसे देख रही होती है। फिर रोजवेस उसके चिन पर हाथ रखते हुए उससे कहती है कि ऑफ कोर्स इट्स नॉट इनफ फॉर मी। और ये कहते हुए वो लियोन के दोनों गाल पे हाथ रखते हुए लियोन से कहती है कि तुम अपना मुंह खोलो। और ऐसा कहते हुए वो उसका मुंह ओपन कर देती है। बेचारा लियोन भी उसकी बात मान लेता है और इतने में रोजवेस अपने दांत से अपने होंठ को काट देती है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो अपने मुंह का ब्लड लियोन के मुंह में डाल देती है। और फिर लियोन अचानक से नोटिस करता है कि ये तो ब्लड है, चूँकि रोजवेस अपना ब्लड मेरे मुंह में डाल रही है। और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वो सरप्राइज हो जाता है और कहता है ब्लड। और फिर अचानक से रोजवेस को धक्का देकर पीछे कर देता है और उससे कहता है कि यू आखिर तुम क्या कर रही हो। और इतने में दूर खड़ा हो जाता है और अपना मुंह पोंछते हुए कहता है कि दिस फीलिंग, तुमने मुझ पर फॉरबिडन टेक्निक का यूज़ किया। और फिर रोजेस उससे कहती कि हाँ, ब्लड कर्स, आप इससे परिचित तो है ना। और ऐसा कहते हुए रोजवेस की आंखें लाल हो जाती है, लाल होकर बड़ी बड़ी हो जाती है। और फिर रोजवेस अजीब सा बिहेव करने लगती है, उसका ड्रैगन पैटर्न भी चमकने लगता है। और जब रोजवेस की आंखें लाल हो जाती है तो लियोन की भी आंखें रेड हो जाती है और रेड होकर बड़ी बड़ी होकर चमकने लग जाती है। और फिर अचानक से लियोन के सीने में दर्द होने लगता है। वो थोड़ा सा आगे झुक जाता है, अपने एक हाथ अपने हार्ट के ऊपर रख कर कहता है कि ओह क्यों, आखिर ऐसा क्यों। फिर रोजवेस उससे कहती है कि जब से आपने 2 साल पहले मुझ पर इस टेक्निक का यूज़ किया था तब से मैं इस फीलिंग को मिस कर रही हूँ। रोजवेस की ये बात सुनकर लियोन उसकी तरफ देखता है और देखते हुए उससे तकलीफ़ में कहता है कि क्या तुम जानती हो इस फॉरबिडन टेक्निक के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है। और फिर रोजवेस कहती है कि बेशक मुझे पता है, मैंने ड्रैगन की बॉडी पर इस ब्लड कर्स के प्रभाव को कम करने के लिए मंत्र का थोड़ा संशोधित किया है और केवल इसके मंत्रमुग्ध करने वाले प्रभाव को बरकरार रखा है। और फिर अचानक से लियोन को फिर से ज़ोर से दर्द होने लगता है, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है और वो तकलीफ़ में कहता है उफ, माई बॉडी इज़ टू हॉट एंड माई माइंड इज़ ब्लैंक, मैं क्या करूँ। इतने में रोजवेस लियोन के पास आ जाती है, उसके सीने में हाथ रखते हुए उससे प्यार से कहती है कि मैं हमेशा ही तुम्हें मजबूर करती रही हूँ और धमकाती रही हूँ और तुम हमेशा अनिच्छुक दिखते रहे।
और फिर लियोन के कान के पास जाकर उसके कान में उससे कहती है कि और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पागल कुत्ते की तरह फुसलाओ और मुझसे फिज़िकल होने की भीख मांगो। ये कहते हुए रोज़ खड़ी हो जाती है, अपने दोनों हाथ फैलाते हुए उसके सामने इस तरीके से अपनी बात रखती है। और रोज़ के सामने लियोन नीचे गिर पड़ता है, वह उसके सामने अपना सर टेक देता है। और फिर रोज़ उससे कहती कि हाँ, अब गेम शुरू होने वाला है, मेरे डिलीशियस कैपेटिव मिस्टर लियोन कॉस्मोड। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।